नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। 12/12/2023 को शाह ऑडिटोरियम में एक्शन एड की तरफ से निर्माण मजदूर महापंचायत रखी गई, जिसमें दिल्ली के कंस्ट्रक्शन बोर्ड से तमाम अधिकारी मौजूद रहे और तमाम संयुक्त ट्रेड यूनियंस के पदाधिकारी और राज्यसभा सांसद माननीय खुटिया जी भी मौजूद रहे। दिल्ली के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद जी को भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी व्यस्तता बताई और वो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा और वो भी कुछ ही क्षणों में चले गए, क्योंकि तमाम लोगों का मानना था कि मंत्री जी से पूछा जाएगा कि 2017 से जो डेथ क्लेम्स पड़े हुए हैं और मल्टीनिटी मैरिज क्लेम, ये तमाम जो हित लाभ पेंडिंग हैं, इन पे बात करेंगे। और अभी जो तत्काल में जो रेन्युअल और पंजीकरण की साइट है वो भी नहीं चल पा रही है, जिसके कारण मजदूरों का पंजीकरण या रेन्युअल का काम भी नहीं हो पा रहा है। और कई सारे सवाल थे जो कि पिछले वर्ष 2022 में जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद हुआ था और सरकार ने कहा था कि इन कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए जो पंजीकरण मजदूर हैं इनके लिए 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं मिला। और 2023 में नवंबर में भी काम बंद रहा, वो भी पैसा मजदूरों को नहीं मिल पाया। ये तमाम सवाल थे जो पूछने जाने थे माननीय मंत्री जी से, लेकिन वो नहीं पहुंचे। 14 सूत्री इनकी जो मांगे थी इसमें रखी गई थी और उन पर भी काफ़ी चर्चा हुई और लोगों को बताया गया। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से जो आयोजन कर रहे थे थानेश्वर दयाल आदिगौड़ और उनकी पूरी टीम, इस एक्शन एड के प्रोग्राम को सफल बनाया और दिल्ली के तमाम कंस्ट्रक्शन वर्कर और तमाम यूनियंस के नेता मौजूद रहे। अपनी बात रखी, उन सब मांगों को हम लोगों ने एक लिस्ट बना के आपके बीच में हम लोग रख रहे हैं। तो वो एक प्रकार से इस सम्मेलन का मांग पत्र है, घोषणा पत्र है, और उस पर आपकी सहमति चाहिएगी और उसको फिर हम आगे सरकार के प्रतिनिधियों को, बोर्ड के मेंबरों को, श्रम मंत्री को, केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को जो श्रम विभाग के, उनको हम देने चाहेंगे। तो मैं एक एक मांग आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा और उसके आप सभी साथियों की समर्थन और सहमति चाहूंगा। आज दिनांक 12 दिसंबर 2023 को दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में आयोजित इस निर्माण मजदूर महापंचायत में उपस्थित सभी श्रमिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं के मजदूरों के प्रतिनिधियों की ओर से हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं, पहली कि दिल्ली भवन एवं अन्य सह निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में मजदूरों के पंजीकरण हेतु किए गए पोर्टल को जो चालू किया गया पोर्टल है उसको दुरुस्त किया जाए और उसमें आ रही कमियों को तत्काल दूर किया जाए, ताकि जो मजदूरों का रुका हुआ काम हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का काम नहीं हो रहा, वो तत्काल शुरू हो सके। पहली मांग ये है, इसके लिए आपका समर्थन, मांग के लिए आप ताली बजा के उसका समर्थन कर सकते हैं। तो ये पहली मांग है कि तत्काल जल्दी से जल्दी जो पोर्टल 6-7 दिन से नहीं चल रहा और किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से हो, वो हमारा तत्काल चालू हो ताकि मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो सके। दूसरी जो मांग या समस्या यहाँ से निकल के आई है वो हम रखना चाह रहे हैं, वो है कि बोर्ड में श्रमिकों का जो पंजीकरण नवीनीकरण की प्रक्रिया है वो तेजी से हो और सरल प्रक्रिया में हो। ये नहीं कि एक महीने 6-6 महीने तक वो लटका रहता है केवल इसके लिए कि अप्रूवल होगा या उसमें क्वेरी लगेगी। उसका समय सीमा के साथ तत्काल 2-3 दिन में जैसे आवेदन करता है वो हमारा 1 हफ्ते के अंदर कम से कम उसका क्लियर हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन का। दूसरी मांग ये है
सही है, तो आप लोग ताली बजा के इसका समर्थन कीजिए। तीसरी जो मांग है वो हमारी ये है कि जो हमारा पिछले 3 साल से मजदूरों का स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जो शैक्षिक सहायता रुकी हुई है, वो 3 साल की, चाहे बच्चा हमारा बड़ी क्लास में पहुंच गया हो, पिछले 3 साल का जो भी हमारा बनता है बच्चे का क्लास के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, वो पैसा तत्काल, उनका जो वजीफे का पैसा है वो तत्काल जारी किया जाए बोर्ड की तरफ से और वो बच्चों के स्कूल के खाते में हो। ये मांग हम लोग करते हैं। चौथी मांग हमारी जो है वो ये है कि बोर्ड में जितने भी क्लेम पड़े हुए हैं, हित लाभ के जो आवेदन पड़े हुए हैं, चाहे वो पेंशन का हो, शादी का हो, उसका मैटरनिटी का हो, मेडिकल का हो, जो भी हमारे आवेदन रुके पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर तरह से कार्रवाई हो और उनको तत्काल उनके ऊपर एक्शन लेते हुए उनको सारे क्लेम को जो है जारी किया जाए। उनका जो अनुदान है वो हमारा तत्काल दिया जाए सभी डिस्ट्रिक्टों में जो भी क्लेम लगे हुए हैं। 5वीं मांग हमारी ये है कि जैसे हर साल प्रदूषण के टाइम पे काम बंद हो जाता है, तो उसको लेके है कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण जो हमारा काम बंद हो जाता है, गतिविधियां बंद हो जाती हैं, तो उससे प्रभावित जितने भी हमारे निर्माण मजदूर भाई होते हैं, जब काम बंद होता है क्योंकि प्रदूषण फैलाने में हमारा कोई योगदान नहीं है, तो हमारा उन दिनों काम बंद होता है तो उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती। तो हम आज इस महापंचायत में ये मांग करते हैं कि जितने दिन भी काम बंद होता है, किया हुआ है, चाहे पिछले साल बंद रहा या इस साल बंद रहा काम, तो उसका मुआवजा, आर्थिक सहायता हमें सरकार की तरफ से, बोर्ड की तरफ से तुरंत मिले, चाहे वो 1.5 महीना बंद रहा हो, चाहे वो 2 महीना बंद रहा हो। 6ठी मांग हमारी ये है कि निर्माण श्रमिकों पर जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव पड़ते हैं, आपको पता है जब बहुत ज्यादा कभी एकदम गर्मी हो जाती है, कभी एकदम ठंड पड़ जाती है, कभी एकदम बारिश आ जाती है, तो उसके कारण हमारा कई बार प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, काम पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रतिकूल प्रभाव जो पड़ने के कारण जो भी नुकसान होता है, उसके कारण बहुत सारा आपको पता है गर्मी में मजदूरों को गस खा के गिर जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, तो कई बार बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए सरकार की तरफ से मुआवजा मिले और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभावों को रोकने के लिए सरकार उचित नीति बनाए और कानून बनाए। 7वीं मांग हमारी ये है कि बोर्ड का जो पुनर्गठन होना है, सलाहकार समिति का जो पुनर्गठन होना है, उसका पुनर्गठन हो और त्रिपक्षीय रूप से हो, मतलब उसमें सरकार और ठेकेदारों के साथ साथ जो मजदूरों के प्रतिनिधि हैं उनकी भी संख्या उचित रूप से होनी चाहिए। मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी बोर्ड में रखा जाए, सलाहकार समिति में रखा जाए और इसका शीघ्र पुनर्गठन किया जाए। 8वीं मांग हम लोग जो करते हैं आज इस महापंचायत में वो ये है कि दिल्ली में जितने भी चल रहे हैं सरकारी काम हो, चाहे प्राइवेट हो काम हो, जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, उन हर काम से जो सेस 1% सेस लिया जाता है, उपकर लिया जाता है, उसको सरकार उसको सेस को इकट्ठा करे ले, क्योंकि ये जो सेस है यही हमारे कल्याण कोष में जमा होता है। ये हजारों करोड़ रुपया जो आप नहीं ले रहे, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अगर 100 करोड़ का कोई काम है तो उससे भी 1 करोड़ रुपया हमारे बोर्ड में आता है और ये पैसा ही हम मजदूरों को पेंशन के रूप में बैठता है। तो जो पैसा है, सेस है, वो इकट्ठा किया जाए और श्रमिक कल्याण कोष में उसको जमा किया जाए। जिन्होंने नहीं जमा कराया है, बिल्डरों ने, कंपनियों ने, उनको पीछे से उनका वसूली किया जाए। ये एक हमारी मांग है। इसके बाद 9वीं मांग हमारी ये है कि निर्माण स्थल पर, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी प्रवासी मजदूर हैं, आपको पता है दूसरे राज्यों से आके मजदूर काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर होते हैं, तो उनके लिए साइट के ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो, उनके लिए शेड की व्यवस्था हो और उनके लिए जो और अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था, उनके छोटे बच्चों के लिए क्रैच की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा और उनको जो उपकरण मिलने चाहिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट पर दिल्ली में जितने भी चल रही हैं उन पर ये सुविधाएं होनी चाहिए। ये हम आज मांग करते हैं। और 10वीं मांग हमारी ये है कि दिल्ली के जितने लेबर चौक हैं, दिल्ली में जो लेबर चौक है जहाँ मजदूर सुबह जाता है, बैठता है, काम दिखता है, तो उन लेबर चौक के ऊपर भी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे शेड, पीने का पानी, बैठने का, वहां पर भी उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा हो और सुविधा केंद्र हो, ताकि मजदूर भाइयों को काम भी मिले, उनका रजिस्ट्रेशन भी हो और उनके वहां पर बैठने के लिए उचित व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। ये सब सुविधाएं लेबर शेड, लेबर चौक के अंदर दिल्ली में जितने भी हैं, सब जगह सरकार की तरफ से या बोर्ड की तरफ से उनके लिए व्यवस्थित की जाए। इस बात से सहमत हो या नहीं हो? हाँ, तो ताली बजाओ जोर से। इसके बाद हमारी मांग है कि जितने मजदूर भाई बाहर से काम करने आते हैं तो अपने बच्चों के साथ आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, तो उनके बच्चों के परिवार के लिए जो बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा छूट जाती है, तो उन सब का दिल्ली के स्कूलों में दाखिला होना चाहिए। जब तक वो मजदूर यहाँ काम करते हैं उनके बच्चों को। थानेश्वर दयाल आदिगौड़
फाउंडर मेंबर निर्माण मजदूर अधिकार अभियान। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ हम जितने साथी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये ईंट जोड़ने वाले ज़्यादातर साथी हैं। और हमारे साथ पंजाब से एक साथी आए हैं जो ईंट बनाने वाले साथियों के साथ काम करते हैं, हीरा सिंह जी, और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ब्रिकलिन एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर यूनियन पंजाब से। तो सभी साथियों का मंच पे स्वागत है। और थानेश्वर भाई, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो हमारा रिजोल्यूशन है, डिमांड चार्टर, एक बार पढ़ के अगर सभा के सामने। और मेरा यही है कि जो सेवा संगठन है, इसका जो पूरा नाम है वो है स्वास्थ्य महिला सेवा संघ, यानी कि ऐसी महिलाओं का संगठन जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपने पैरों पर खड़ा होने की दिशा में अग्रसर है, आगे बढ़ना चाहता है। और वो सब महिलाएं एकजुट होती हैं, एक साथ आती हैं, यूनियन बनाती हैं, समूह बनाती हैं और अपने हक के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि हमारी जो आवाज़ है, हम जो पहले एक यंग एज थी तो मैंने सीता का भी किया है, वेदवती भी किया है, लेकिन अभी जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जा रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो उस हिसाब से हम दूसरे सीन भी कर रहे हैं। मंत्रा कर रहे हैं, ताड़का कर रहे हैं, सुपंखा कर रहे हैं, मंदोदरी, केकई, ये सारे कैरेक्टर हैं। कौशल्या भी किया है मैंने। सॉरी, मैंने आपको रोका। अभी हमारे बीच में बहुत सम्मानित 2 बार के राज्यसभा सांसद, इंटक के वाइस प्रेसिडेंट, BWI के ILO से जुड़े हुए हमारे बीच में आरसी खूटिया जी हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इनका स्वागत करें। खड़े होकर खड़े हैं, हमारे आरसी खूटिया जी हैं। इनके सम्मान में तो आपको खड़े होना चाहिए। और ये मजदूरों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, जब ये बात बताएंगे आपको समझ में आएगी। और हमारा भी सौभाग्य रहा कि इनके साथ हमने भी कुछ समय काम किया है और अभी भी इनके मार्गदर्शन में काम करते रहते हैं। आप लोगों ने जैसे भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन की बात हो रही थी, तो इंटक भी उसमें एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जो ऑल इंडिया INC जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, उसके नेता हैं। और हमारे खूटिया जी 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। राज्यसभा के सांसद समझते हैं आप लोग, MP जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को ऑफिशियली शुरू किया जाए। सारे अरे बैठो। सभी श्रमिक साथियों का मैं इस निर्माण मजदूरों की जो महापंचायत है, आज इसमें सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सभी मजदूर भाइयों को मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथ थोड़ा जोरदार नारों के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ जोरदार नारे लगाएं। इंकलाब, इंकलाब, निर्माण मजदूरों की एकता जिंदाबाद, निर्माण मजदूरों की एकता जिंदाबाद। नहीं आ रहा, इस हॉल से बाहर नहीं जा रही आवाज मजदूरों की। हाथ भी बाहर निकालिए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके जोर से, ताकि वहां तक मंत्री जी की कोठी तक आवाज चली जाए और वो आ जाए। आज वो हमारे अतिथि हैं। निर्माण मजदूरों की एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। चलिए, धन्यवाद सभी साथियों का, दिल्ली के अलग अलग कोने से आए हमारे मजदूर भाइयों का। और हमारे बीच में काफी सेंटर टीवी के साथी भी आए हैं। मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने की शुरुआत से पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे अतिथि लोग हैं वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। और मैं जिन अतिथियों का नाम लूंगा और आप लोग उनके स्वागत में, जब तक वो मंच पर आकर सीट ना ग्रहण कर ले, तब तक आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तो हमारे बीच में मैं सर्वप्रथम हमारे बीच में आए राज्यसभा के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर आरसी खूटिया जी, जो इंटक के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं और कि वो मंच पर आए, स्थान करें। और आप सभी साथियों से निवेदन है कि इनका जोरदार स्वागत करें। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारी जो अगले अतिथि हैं, हमारे बोर्ड की मेंबर नहीं है और सेवा की हमारी नेता है सेवा यूनियन से, लता जी को निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। और आप तालियां कैसे रुकेंगे?
लता जी हमारी बोर्ड की मेंबर हैं और सेवा यूनियन की जो दिल्ली देश में बहुत बड़ी यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनकी हमारी नेता है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में एटक AITUC जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनके हमारे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट के कामरेड सतीश जी हैं। मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। LPF से हमारे साथी जो LPF एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसके साथी है RK मौर्य जी। RK मौर्य जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी हमारे बीच में आए। हमारे बीच में हमारे बोर्ड के मैनेजर हैं बीबी गुप्ता जी। बीबी गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो भी स्टेज पर हैं। गुप्ता जी से आप सभी लोग परिचित हैं, वो कई डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, बोर्ड के मैनेजर। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे एक्शन एड संस्था से साथी तनवीर काजी जी को कि वो भी मंच पर आए और आप उनका भी जोरदार ताली से स्वागत करें। अभी कुछ साथी हमारे रास्ते में हैं, C2 के साथी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के, वो पहुंचेंगे तो जब हमारे यहाँ उनको स्टेज पर आमंत्रित करेंगे। मंत्री जी की भी आने की यहाँ पे अभी बात हुई है, कुछ समय बाद श्रम मंत्री जी भी हमारे बीच में पधारेंगे और लेबर डिपार्टमेंट के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, एडिशनल कमिश्नर SC यादव जी, उनका भी आने की सूचना मिली है। तो जब वो आएंगे तब हम उनका स्वागत करेंगे। तब तक हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, जो निर्माण मजदूरों का कार्यक्रम है, मुख्य रूप से ये जो महापंचायत है, ये इसमें आज हम लोग ये सब चिंतन करेंगे कि क्या स्थिति है दिल्ली में निर्माण मजदूरों का जो बोर्ड है उसकी क्या स्थिति है, निर्माण मजदूरों के जो कानून है, केंद्रीय कानून है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का क्या स्थिति है, और हम मजदूरों को जो आवेदन करने के बाद जो सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, क्या दिक्कत परेशानी है, अलग अलग सभी निर्माण मजदूरों के वो सारे साथी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं जो हमारे बीच में आए हुए हैं अलग अलग यूनियनों से। यूनियनों के नाम तो नहीं पता, पर मुझे मालूम है हमारे उनके नेता हैं, हमारे साथी हैं। यहाँ पर विनय सिंह जी हैं, बघेश जी हैं, सरिता है, अमिता है, सुमित जी हैं, खालिद जी हैं, और इसके अलावा परवीन जी हैं, अशोक जी हैं। हमारे बीच में जो बीच में हमारे हेमलता जी आई हुई हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे। वो राजस्थान जयपुर से आई हैं और निर्माण मजदूरों की नेता है, यूनियन चलाती हैं वहां पर, और वहां की जो राजस्थान जयपुर की एडवाइजरी कमेटी की सदस्य भी हैं राजस्थान बोर्ड में। तो हमारे लिए अभी पहुंची है, तो उनका भी हमें जोरदार स्वागत करना चाहिए। जयपुर से हमारे लिए आई है, तो विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाए। तो अलग अलग यूनियनों से हमारे बीच में प्रेमपाल आर्य जी आए हैं। मैं अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पर आ जाए। प्रेमपाल आर्य जी सेंट्रल ट्रेड यूनियन से हैं, वो आज आए हुए हैं। तो आज शायद बाहर हैं। अच्छा, आर्य जी का स्वागत कीजिए। शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले हमारे जो इस पूरे कैंपेन को, निर्माण मजदूरों के अभियान को जो पूरा दिल्ली में चला पिछले 7-8 महीनों से, जिसमें हम लोगों ने कोशिश करी साइट के लेबर चौक पे सभी मजदूरों तक पहुंचने की, उनको रजिस्ट्रेशन करने की। तो उस कैंपेन को सपोर्ट करने में जो सहयोग किया, इस कार्यक्रम में जो सहयोग किया, माननीय तनवीर काजी जी को, जो हमारे एक्शन एड संस्था के दिल्ली के हेड हैं, रीजनल के हेड हैं। तो मैं तनवीर काजी से निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम की थोड़ा पृष्ठभूमि भूमिका हमारे बीच में रखें और ताकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय तनवीर काजी। धन्यवाद थानेश्वर जी, और सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और इस्तेकबाल। मंच पर बैठे हुए माननीय RC खुटिया जी, लता जी, सतीश जी, मौर्य जी और तमाम साथियों,
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब मजदूर साथियों का, सब मजदूर बहनों और भाइयों का, जो आप सब ने कुछ वक्त निकाला आज की महत्वपूर्ण पंचायत और इस मीटिंग के लिए। साथियों, मेरा नाम तनवीर है, तनवीर काजी। मैं एक्शन एड एसोसिएशन नाम की संस्था को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये संस्था अपने देश में पिछले 50 वर्षों से ज़्यादा सेवाएं दे रही है। ये निर्माण मजदूरों के कानून बनाने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। फिर उसके बाद उसके जो वेलफेयर स्कीम्स है मजदूरों तक पहुँचाई जाए, उसके कार्य में लगातार लगी है पूरे देश में, तकरीबन तमाम राज्यों में। और ये जब हम कर रहे हैं तो ये संस्था साथ साथ में 80 से ज़्यादा देशों में पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं देती है। तो हम जैसे साथियों का जो एक्शन एड में रहकर ही काम करते हैं, तो हमें ये मौका मिलता है कि दुनिया भर का दुख का साथी, आप जुड़े साथी, ऑर्गेनाइज साथी, तो आप देख रहे हैं कि वो जो मकसद था उस बोर्ड को बनाने का, उस कानून को बनाने का, जो हमें हक मिले थे, जो हमसे वादे किए गए थे, उनकी स्थिति क्या है। हम सुनेंगे आज साथियों से कि उनकी स्थिति क्या है ना। लड़ झगड़ कर इतना अच्छा कानून, जब ये कानून आया था तो उम्मीदें लेके आया था, वो उम्मीदें कहाँ हैं आज, है ना। इतना मेहनत करने के बाद उम्मीदें कहाँ हैं, तो उसी की चर्चा करने का आज मौका है साथियों। ये 3-4 मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि इसके आसपास महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, है ना। दुनिया लेवल पर हम इसको महसूस करते हैं, देश लेवल पर इसको महसूस करते हैं। आने वाले दिनों में हम जाएंगे, बहुत नज़दीक है चुनाव, देश के चुनाव ना। हमारी आवाज़ में अगर दम होगा तो हमारे मुद्दों पे गौर होगा, अगर हमारी आवाज़ में दम नहीं होगा तो कोई गौर नहीं होगा। तो ये हमें आज ये सबूत देना है कि हम जागरूक हैं, हम अपने अधिकारों को समझते हैं, उसको लेना भी जानते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत साथियों, धन्यवाद तनवीर काजी जी। और जो एक्शन इंडिया के जो अभी प्रोग्राम चलाया गया दिल्ली में 10 यूनियनों के साथ मिलकर, उसमें जो मेन रोल है वो तनवीर साहब का ही है, तनवीर काजी साहब का, इसलिए एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए। और हमारे बीच में हमारे नेता अमजद हसन जी थे, तभी वहाँ हाथापाई शुरू हो गई थी, मारपीट की नौबत आ गई थी। अमजद जी ने बीच में ही मंत्री जी के भाषण के बीच में ही, गोपाल राय जी के भाषण के बीच में ही रोक दिया था कि आप जो ये कुछ बातें बोल रहे हैं वो गलत बात है। उनको इस चीज़ का डर नहीं था कि उनके कितने लोग हैं, कितने वॉलंटियर्स हैं, कितने साथी हैं, उसके बाद का अंजाम क्या होगा। तो वो तो खैर बहुत पुरानी बात थी, लेकिन बाद में इनकी मित्रता भी काफ़ी अच्छी रही गोपाल राय जी से। और जब वो सरकार बनी थी तो बहुत सारी चीज़ों को बढ़ाया गया था। ब्रिजमोहन जी हैं, ब्रिजमोहन जी जो क्लेम वलेम सारी चीज़ें आप लोगों को, और आरसी खूटिया जी हैं हमारे आदरणीय परम पूजनीय। हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था मार्च 2015 में, जब क्लेम का पैसा बहुत कम मिलता था, तो आरसी खूटिया जी ने उसको लीड किया था, इसलिए हम लोग इनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और उसी वजह कर उस क्लेम की राशि को बढ़ाया गया था। और सारे लोग हैं, सतीश जी हैं, आप लोगों ने लता जी को सुनाई है, आर.के. मौर्य जी को सुनाई है, और कुछ देर के बाद आप लोग मोहन जी को भी सुनेंगे। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थानेश्वर जी कि आप इसको आगे बढ़ाएं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। थानेश्वर जी। धन्यवाद खालिद भाई। नागरिक श्रमिकों की तरफ से अभिनंदन कार्यक्रम के बाद अब हम आज का जो मुख्य मुद्दा है और जिसके लिए हम महापंचायत आयोजित कर रहे हैं, जो निर्माण मजदूरों की स्थिति है और जो इम्प्लीमेंटेशन का क्या, बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन का, स्कीम्स का क्या स्टेटस है और आप लोगों की जो समस्याएं हैं रजिस्ट्रेशन में, आवेदन में, उसके ऊपर आप अपना विचार और सुझाव रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करूँगा एक एक करके। धन्यवाद। मेरे कद का हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं अच्छे से आप लोगों को देख पाऊंगा और आप लोग भी देख पाओगे। शुक्रिया व्यवस्थापकों का, ऑडिटोरियम के यहाँ के जो व्यवस्थापक है मैनेजर साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि पहले बुलाना चाहता था खुंटिया जी को, पर मैंने निवेदन किया है कि सर 1-2 मजदूरों की और 1-2 साथियों की कुछ बातें जो हैं वो एक बार थोड़ा सुन लें और उसके बाद वो रखें, क्योंकि उनको एक मीटिंग में, सरकारी मीटिंग में जाना है, जिसके लिए वो उड़ीसा से हमारे कार्यक्रम के लिए आए और एक मीटिंग के लिए आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि 1-2 साथियों को कम से कम वो हमारे बीच में उनकी बात सुनने के बाद वो अपनी बात रखें, और उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया है, तो उसके लिए उनका धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो
10 साथी जो अलग अलग यूनियन के हमारे नेता हैं, जिनके साथ मिलकर ये पूरा 8-9 महीने का कार्यक्रम चला, उनके अनुभव के हिसाब से जो समस्या है उनके ऊपर वो बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं खालिद जी को बुलाऊंगा कि वो पोर्टल के ऊपर क्या स्थिति है उसके ऊपर संक्षेप में, और 5 मिनट का समय है क्योंकि काफी वक्त हमारे बीच में है, तो अपने समय का ध्यान रखते हुए बुलेट पॉइंट में अपनी बात रखेंगे। तो खालिद जी को कि वो पोर्टल पे अपनी बात रखें, और इसके बाद हमारे अगले वक्ता अमिता जी जो है हमारी महिला नेता हैं वो तैयार रहे, परवीन जी तैयार रहे, ठीक है। आइए खालिद जी। थैंक यू, धन्यवाद थानेश्वर जी। धन्यवाद थानेश्वर जी कि आपने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ जो मंच पर उपस्थित हमारे सारे सम्मानित अतिथिगण हैं उन लोगों का, और आप सारे लोगों का। हमारे को जो बोलने का टॉपिक दिया गया है वो समय दिया गया 5 मिनट का, और जो बोलने का टॉपिक दिया गया वो कम से कम 5 दिन का है। तो अब आप देखें कि उसको कैसे मैनेज करना है। जो भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ बुलेट पॉइंट में ही बताऊंगा, इसलिए कि 5 मिनट में तो बुलेट पॉइंट ही बता सकता हूँ। जो इन्होंने थानेश्वर जी ने बताया कि वेब पोर्टल के बारे में बताना है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो रिन्यूअल हो रहा है, हम सारे लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ या नहीं बना हुआ? कितने लोगों का लेबर कार्ड बना हुआ? तो जिन लोगों का भी लेबर कार्ड बना हुआ है, 2010 में किसका लेबर कार्ड बना था? तो जो 2010 में लेबर कार्ड बनता था, 2015 तक जो लेबर कार्ड बनता था, 2018 तक जो लेबर कार्ड बनता था, वो मैनुअल लेबर कार्ड बनता था, जो किताब कर लेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की बात की, तो पढ़ाई लिखाई का एक फंडा है कि आपको जितना भी टाइम मिले उसको आप सीखने सिखाने में यूटिलाइज कर दो। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो हम बैठ के 10-20 फोटो खींच लेंगे अपनी, या मोबाइल चला लेंगे। लेकिन अच्छा ऑप्शन ये है कि जब लता बहन हमारे बीच में है, सेवा ग्रुप का एक बंदा हमारे बीच में है, तो आप लोगों को कुछ बताया क्यों नहीं जाए कि सेवा ग्रुप महिलाओं के लिए क्या क्या कर रहा है। तो लता जी, नाउ इट इज अप टू यू। धन्यवाद। मैं इधर से बोलूँगी क्योंकि नजर भी तो आना चाहिए क्योंकि नजर भी आना चाहिए। तो धन्यवाद। सेवा के बारे में बात हो रही है, तो सेवा जो है असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं का संगठन है, और उसके अंदर अभी हम लोग 25 लाख उसके सदस्य हैं पूरे भारत के अंदर, और हम लोग 19 राज्यों में काम कर रहे हैं। 19 राज्यों में आप बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, आसाम, नागालैंड एंड केरल, तो इस तरीके से हम भारत के कोने कोने में हैं। और हमारे संगठन की खासियत ये है कि हमारे संगठन में सिर्फ महिलाएं ही मेंबर हैं, और जो भाई लोग हैं वो मेंबर नहीं है, वो एसोसिएट मेंबर बन सकते हैं। तो महिलाएं एक बार ताली तो बजाएं कि सिर्फ महिलाएं मेंबर हैं। अभी आपको 4 से 12 पर पहुंचाया, और अब एक ऐसे ग्रुप का नाम लिया जा रहा है जहां कौन है 100% हो गए। अब आप 4, फिर 12, 14, फिर अब कितने हो गए 100%। आगे। और भारत के अंदर सिर्फ एक ही यूनियन है महिलाओं का, वो है सेवा। क्योंकि जितने भी यूनियन अभी तक बने हैं उसमें सभी यूनियंस के अंदर भाई लोग अधिकतर हैं। जितने भी सेंटर ट्रेड यूनियन है वो सारे सेंटर ट्रेड यूनियन भाई लोगों के लिए काम करते हैं। दूसरा ये है कि वो संगठित क्षेत्र में उनका काम ज़्यादा है। अभी वो भी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र के अंदर सेंटर ट्रेड यूनियंस का काम सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन सेवा एक ऐसा यूनियन है जो सिर्फ महिलाओं के मुद्दे पर बोलता है, महिलाओं के मुद्दे उठाता है, और महिलाओं के भी वो महिलाएं जो बिल्कुल असंगठित, गरीब से गरीब, छोटे से छोटा काम करने वाली महिलाएं हैं, जिसमें हमारी हम लोग बोल सकते हैं कि सेवा ने तो उनको 4 कैटेगरी में उन महिलाओं को बांटा हुआ है। जैसे स्ट्रीट वेंडर है, रेडी पटरी वाली महिलाएं हैं जो रेडी पटरी का काम करती हैं। दूसरी महिलाएं हैं जो सेवा और श्रम देती है, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर महिलाएं हैं, या निर्माण कामगार महिलाएं हैं, या दूसरों के खेतों में जाकर काम करने वाली महिलाएं हैं। उस तरीके की महिलाओं का संगठन है। फिर जो इसमें दूसरी और महिलाएं हैं जो दिल्ली में हम लोग काम कर रहे हैं, वो रैक पिकर्स के साथ काम कर रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं, निर्माण मजदूर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्कर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम दिल्ली के अंदर तो सिर्फ 5 तरह की जो कामगार महिलाएं हैं उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अगर मैं
वर्कर का, जो महिलाएं घर में रहकर सिलाई करती हों, बुनाई करती हों, कढ़ाई करती हों, या आम का अचार बनाते हो, या बहुत तरीके के काम है जिनका जो हम बोलते हैं जिनका कार्यस्थल जो है वो सिर्फ उनका घर है। फिर दूसरा कैटेगरी है निर्माण कामगार बहनें, जो निर्माण कामगार में उनका जो काम का क्षेत्र है वो उनका घर नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह पे जाके काम कर रही हैं और उनका जो काम का क्षेत्र है वो उनका अलग है। फिर जो तीसरा कैटेगरी है वो है डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर में भी यही है कि वो अपना काम, अपने घर का काम करते हैं। घर का काम तो सभी महिलाएं करती हैं, किसी भी क्षेत्र की है, किसी भी कैटेगरी की है, लेकिन उनका जो कार्य क्षेत्र है वो दूसरे का घर है, वो दूसरों के घर में जाके काम करती हैं, दूसरे को सेवाएं देती हैं। फिर हमारा जो चौथा कैटेगरी है वो है स्ट्रीट वेंडर, जिनका कार्य क्षेत्र जो है वो है क्या है, सड़क, फुटपाथ, गली, जहाँ पे वो फेरी लगाती है, जहाँ पर वो अपना फुटपाथ पे सामान लाकर बेचती हैं। फिर इसी तरीके से हमारा जो पांचवा कैटेगरी है वो है वेस्ट रिसाइकल, वो महिलाएं जो कचरा प्रबंधन का काम करती हैं, जो कि कचरा बीनने का काम करती हैं, जगह जगह से कचरा उठाती हैं, या जो हमारे दिल्ली के कोनों पर जो डंप बने हुए हैं, जो खत्ते हम जिसको बोलते हैं, उन खत्तों की जो साफ सफाई जो बहनें करती हैं। तो सेवा ऐसी जो मजदूर महिलाएं हैं उनका संगठन है। तो अभी हम दिल्ली में 5 प्रकार की कामगार महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, और भारत के अंदर तो अलग अलग प्रकार की महिलाएं हैं जिनका अलग अलग व्यवसाय है, जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर, और मछली पालन है। तो बहुत प्रकार के कामगार सदस्य हैं जो इसके अंदर जुड़े हुए हैं। और मेरा यही है कि जो सेवा संगठन है इसका जो पूरा, ये बहुत जरूरी है कि मैं सोनीपत में गया था लेबर डिपार्टमेंट के अंदर, वहां पे मैंने देखा बोर्ड का जो स्टाफ है उसके लिए ऊपर व्यवस्था की गई थी कि वो बैठ सकें, पब्लिक अपना काम करा सके, कर्मचारी आ सके वहां काम करा सकें। आज मंत्री जी और अधिकारी इसीलिए नहीं आए कि हमारे अमजद हसन जी, मुझे याद है इसी हॉल के अंदर जब मंत्री जी संवाद कर रहे थे, उन्होंने जब आप हम सब की समस्याएं रखी तो उनको बुरा लगा, और उस दिन के बाद आज तक किसी मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, उनके साथ संवाद कर सकें। परेशानी क्या है, तो ऐसे लीडर जब ऐसे मंच बैठेंगे, ऐसे लीडर जो ना अपनी आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज उठाएंगे, जब भी कोई संवाद होगा, जब भी काम होगा। मैं एक लास्ट अनुरोध आपसे करूंगा कि आप ये ना सोचें कि लेबर कार्ड में आज हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप समय से रिन्यूअल कराएंगे तो ये सरकार तो कुछ दिन बाद चली जाएगी, दूसरी जब सरकार आएगी तो आपके बच्चों को और आपको जो इस लेबर कार्ड के अंदर सुविधाएं मिलती हैं वो फिर मिलना शुरू हो जाएंगी। जय हिंद। बस एक नारा लगाना चाहूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड असद, आपने संक्षेप में बात रखी, बहुत मजबूत बात रखी। साथियों, अभी हमारा कार्यक्रम जो है धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहा है, तो ज्यादा हम आपका समय नहीं लेंगे, और ये जो सत्र था ये एक प्रकार से हमारा समाप्त हो गया है। मैं सभी अतिथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी हमारा जो अगला पैनल है उनके लिए मंच पे वो आएंगे, मैं उनको आमंत्रित करूंगा, और उनका एक प्रकार से एक्शन हेड हमारे कुछ ट्रेड यूनियन साथियों का, जिनका साथ उन्होंने मिलकर काम किया, उनका अभिनंदन करना का उनका कार्यक्रम है, सम्मान समारोह का। तो मैं ये जो 10 साथी हमारे हैं आपके बीच में, अशोक जी, हरप्रसाद जी, खालिद जी, विनय जी, सुमित जी, मैं अमिता जी, सरिता जी, प्रवीण जी, सभी साथियों से निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आ जाए और अपने कार्यकर्ताओं को बोले कि सब जितनी बाहर आपके मजदूर भाई हैं वो थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएं, क्योंकि अब 10 मिनट का केवल आप लोगों का और सहयोग चाहिएगा। इसके बाद हम उसको कार्यक्रम को समाप्ति करेंगे। तो कृपया हमारे जो 10 के 10 साथी हैं, और एक हमारे साथी पंजाब से आए हैं, एक साथी हमारे पंजाब से आए हैं हीरा सिंह जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर आ जाए। कामरेड, हाँ विकास नाम बोल दीजिए, फिर मैं बुला
इनके सम्मान में तो आपको खड़े होना चाहिए। और ये मजदूरों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, जब ये बात बताएंगे आपको समझ में आएगी। और हमारा भी सौभाग्य रहा कि इनके साथ हमने भी कुछ समय काम किया है और अभी भी इनके मार्गदर्शन में काम करते रहते हैं। आप लोगों ने जैसे भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन की बात हो रही थी, तो इंटक भी उसमें एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन है जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, जो ऑल इंडिया INC जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, उसके नेता हैं। और हमारे खुटिया जी 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। राज्यसभा के सांसद समझते हैं आप लोग, MP जिसको बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को ऑफिशियली शुरू किया जाए। सारे लोग आ गए, हर प्रजाति के लोग आ गए हैं, महेश तिवारी जी के लोग आ गए, विकास के लोग आ गए हैं, अमिता जी के लोग आ गए हैं, अशोक जी के लोग आ गए हैं, विनय सिंह जी के लोग आ गए हैं, सुमित के लोग आ गए हैं, परवीन जी के लोग आ गए हैं और सरिता जी के लोग आ गए। कोई रह तो नहीं गया है, सारे लोग आ गए हैं। और जो हमारे ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं, विकास जी, वो कृपया आगे आ जाएं। परवीन जी, अमिता उप्पल जी, सरिता जी, विनय जी, ये कृपया आगे आ जाए, आगे स्थान ग्रहण कर लें। और ऑफिशियली अब इस प्रोग्राम को शुरू किया जाता है। शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ श्री थानेश्वर दयाल आदिगौड़ जी को कि वो आए और प्रोग्राम को। थानेश्वर दयाल आदिगौड़ जी अगर कहीं भी हो, आगे पीछे जहाँ भी हो, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तो लेकिन जोर से तालियां बजाना। थानेश्वर जी के कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा हैं, अगर जिसकी ताली नहीं बजी उसके सारे के क्लेम रखवा देंगे बोर्ड से, इसलिए कि एडवाइजरी कमेटी के भी मेंबर हैं और दिल्ली लेबर वेलफेयर बोर्ड के भी मेंबर हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ वर्कर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके भी मेंबर हैं। एडवाइजरी कमेटी का काम बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर हमें घर में कुछ काम करना होता है तो हम प्लान करते हैं ना कि अगर मुझे मीटिंग में जाना है तो ऐसा तो है नहीं कि सो कर उठेंगे और डायरेक्ट मीटिंग में चले जाएंगे। हम पहले प्लान करते हैं, आपको बताया जाता है कि भैया इस डेट में मीटिंग है, आपको इस डेट में आना है। तो उसी तरीके से एडवाइजरी कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है। उस एडवाइजरी कमेटी के वो सदस्य हैं और सेंट्रल बोर्ड ऑफ आपको शिक्षा सहायता मिलेगा, शादी की सहायता मिलेगी, आवास की सहायता मिलेगी, पेंशन की सहायता मिलेगी। तो साथियों, हम सब एक होइए, संगठित होइए। आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आप तमाम मजदूर साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू अमजद जी। आपने कितना समय लिया मुझे तो पता नहीं है, मैं तो आपकी बात ही सुन रहा था। अच्छा, 8.5 मिनट ले लिया, कोई बात नहीं। अब मैं अपने यूनियन के साथी हर प्रसाद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हर प्रसाद जी, कि वो आए और आप लोगों के समक्ष शॉर्ट में बात रखें, 1 मिनट के अंदर अपनी बात रख दें। हर प्रसाद जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अभी बोर्ड में जो काम रुक गया है, लेबर कार्ड ना तो रिन्यूअल हो रहे हैं, साइट भी इन्होंने ऐसी गड़बड़ करी है कि वो ना तो साइट पे फार्म भर पा रहा तो अधूरा रह जाता है, और जो ऑनलाइन फार्म भरने के लिए बोला है वो भी ऑनलाइन का पूरा सिस्टम नहीं दिया है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि साइट को जल्दी से जल्दी ठीक करके ताकि मजदूरों का काम हो। धन्यवाद। थैंक यू हरप्रसाद जी, आपने बहुत कम समय लिया और बहुत अच्छी बात बता दी है कि अगर बोर्ड की साइट ठीक रहेगी तभी तो सारा काम हो पाएगा। क्लेम भी अप्लाई होगा, रजिस्ट्रेशन भी होगा, रिन्यूअल भी होगा। अगर बोर्ड की साइट ही ठीक नहीं चलेगी तो फिर होगा क्या। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने बीच में जो हमारे उपस्थित है ब्रज भूषण गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके समक्ष आएँ और अपनी बात रखें, लेकिन शॉर्ट में रखिएगा गुप्ता जी, इसलिए कि समय का थोड़ा सा अभाव है, लोगों को शायद भूख भी लग रही है। तो आप आए और अपनी बात रखें। एक बार ताली तो बजाए गुप्ता जी के लिए। गुप्ता जी आए हैं। उपस्थित सभागार, मंच, एक्शन एड